Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the introduction of development of cellular immunity या फिर cell mediated immunity, जिसमें हमने देखा था कि हमारी जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो टी लिम्फोसाइट से होगी, तभी तो अपन ने टी सेल इम्यूनिटी बोला था। और ये डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगा? जब आपका बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा एंटीजन लेकर, और जब वो एंटीजन किसके कांटेक्ट में आएगा? टी सेल के, तभी हमारा इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, ये हमने देखा था। और इस एंटीजन को इस टी हेल्पर सेल तक लेकर कौन गया था? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो आज अपन को वही देखना इस वीडियो में, व्हाट आर दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ऐसी सेल जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करेंगी। और कहाँ से कहाँ? यही एंटीजन हमारी बॉडी में आया था, इस एंटीजन को किसके पास लेकर जाती? हमारी टी हेल्पर सेल के पास, क्योंकि टी हेल्पर सेल इंटर्न किसे एक्टिवेट करेंगी? साइटोटॉक्सिक टी सेल को, जो कि उस एंटीजन को यानी कि उस बैक्टीरिया वायरस जो भी पैथोजन है उसे किल करें, साथ ही साथ टी लिम्फोसाइट को भी, इसके साथ साथ बी लिम्फोसाइट को भी, ताकि बी लिम्फोसाइट क्या करेंगी? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन। तो ये है हमारी एंटीजन सेल, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी, जो कि क्या इंड्यूस करती हैं? रिलीज ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंस या मटेरियल फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इन्वेडिंग क्या? अटैक करने वाला, वही चीज़, बैक्टीरिया वायरस ये सारे अटैक करते हैं हमारी बॉडी पर। तो इनसे इन एंटीजन सब्सटेंस को इंड्यूस कराती हैं। रिलीज को इंड्यूस कराना मतलब स्टार्ट कराना, और फिर उसके बाद में क्या करेंगी? इससे रिलीज तो करवा दी, मान लो ये आ गया हमारा एंटीजन। अब इस एंटीजन को ये कहाँ लेकर जाती हैं? इस एंटीजन को लेके जाती हैं टी सेल के पास। मान लो यहाँ पर हमारी टी हेल्पर सेल है, तो देन प्रेजेंट दिस मटेरियल टू हेल्पर टी सेल, इसीलिए इनका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। टाइप की अगर हम बात करें तो मेनली 3 टाइप की हैं हमारी: मैक्रोफेजेस, इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स एंड लिम्फोसाइट। इन तीनों को एक एक से डिटेल में देखते हैं। तो जैसे कि मैक्रोफेजेस, नाम ही मैक्रो मतलब बड़ा, फेजेस अपन ने देखा था ऑटोफैगी, फैगी मतलब होता है हमेशा निगलना। तो मैक्रोफेजेस होती है हमारी फैगोसाइटिक सेल, मतलब ये क्या करेंगी? सीधे इन एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने लगेंगी, निगलने लगेंगी, खुद ही वहाँ पर डिफेंस अपनी एक लोकल मैकेनिज्म से खुद ही दिखा देंगी, क्योंकि सेल्यूलर इम्यूनिटी है ना, सेल ही देंगी। अपन ने देखे भी था मैक्रोफेजेस। तो ये है लार्ज फैगोसाइटिक इन नेचर, डाइजेस्ट करेंगी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को, इसके डाइजेस्ट कर देंगी मतलब वही निगल के, और इससे इन एंटीजन सब्सटेंस को करेंगी रिलीज, ठीक है। एंड कॉज रिलीज ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन जाएंगे हमारे टी सेल के पास, ताकि वो उन्हें कहाँ भेजेंगी? साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास, साथ ही साथ बी सेल्स के पास, ताकि वो इनके खिलाफ क्या बनाने लगेंगे? एंटीबॉडीज। ताकि अभी तो डिफेंस हो गई, बट इन फ्यूचर अगर कभी ये बैक्टीरिया और वायरस फिर से हमारी बॉडी में आया तो हमारे पास एंटीबॉडीज रहने चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें बेटर डिफेंस देखने को मिले। देन अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो मैक्रोफेजेस होती हैं अलॉन्ग विथ लिम्फोसाइट प्रेजेंट होंगी। और हमारी लिम्फोसाइट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? पूरे लिम्फॉइड टिश्यू में। आपका स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, और बोन मैरो, जितने भी लिम्फ नोड्स हैं उनके साथ ये प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड है हमारी डेंड्राइटिक सेल्स। अब ना डेंड्राइटिक सेल को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो डेंड्राइटिक सेल हमारी स्प्लीन में प्रेजेंट है उन्हें हमने बोल दिया डेंड्राइटिक सेल ऑफ स्प्लीन। और सबका काम एक ही है कि एंटीजन को डिटेक्ट करना है, ट्रैप करना है, मतलब पता करना है, पकड़ना है। तो ये कहाँ से ट्रैप करेंगी? ट्रैप एंटीजन फ्रॉम ब्लड, क्योंकि देखो स्प्लीन को बोला जाता है रिजर्वियर ऑफ ब्लड, ब्लड बैंक, स्प्लीन को ब्लड बैंक, क्योंकि पूरा ब्लड यहाँ पर अपना स्टोर होता है। तो क्योंकि यहाँ ब्लड स्टोर है, इसीलिए अगर इस ब्लड में कोई एंटीजन है तो ये उसे ट्रैप कर लेंगे, पता लगा लेंगे, और उसे कहाँ भेजेंगे? टी सेल के पास। सेकेंड है हमारी फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल इन लिम्फ नोड्स। हमने देखा था कि हमारे लिम्फ नोड्स है ना, लिम्फ नोड्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन, अगर इस लिम्फ नोड में कोई बैक्टीरिया है ना, अगर कोई आया उसका एंटीजन मिला तो उन्हें ये सेल हमारी ट्रैप कर लेंगी। और आखिरी है हमारी लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल से इन स्किन, मतलब स्किन में ये सेल हमारी प्रेजेंट रहेंगी
और अगर आपके स्किन में आप कोई भी बैक्टीरिया वायरस होता है ना कि हवा में उड़ के आप कीचड़ में खेल रहे हो कहीं पर भी, अगर सरफेस में आया, स्किन में आया, वहाँ से ट्रैप करने वाली सेल यही होती हैं, इन एंटीजन को या फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और फिर कहाँ लेके जाती हैं, टी सेल के पास, ताकि इसका डेवलपमेंट शुरू हो सके। अब हम देखते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का तीसरा टाइप, दैट इज बी लिम्फोसाइट। तो अब एक कन्फ्यूज़न यहाँ आ रहा होगा कि हमने अब भी देखा कि हमारी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं वो एंटीजन को ट्रैप करके, है ना, किसी भी बैक्टीरिया के एंटीजन को ट्रैप करके टी सेल के पास लेकर जाएंगी। तो अब हमारी यहाँ पर खुद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में भी हम टी लिम्फोसाइट लिख रहे हैं। तो रीज़न ये है कि एक ये रिसीव करने का काम तो करेगी ही, ठीक है, साथ ही साथ अभी की स्टडी में पाया गया है कि ये एंटीजन को प्रेजेंट भी कराती है, मतलब इट एक्ट एज बोथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब इसे प्रेजेंट भी करेगी, एज वेल एज एंटीजन रिसीविंग सेल, उसे रिसीव भी करेगी। देन अब हम देखते हैं रोल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कि इन सेल्स का क्या रोल है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया था, उसके बाद क्या हुआ कि हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैक्रोफेजेस रहेंगी तो सीधे से डिस्ट्रॉय करेंगी एनगल्फ करके, और अगर डेंड्राइटिक सेल है जैसे स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में, तो वो इसे पकड़ेंगी। उसके बाद क्या होगा कि ये इन्हें करेंगी डाइजेस्ट, जैसे मैक्रोफेजेस है सीधा डाइजेस्ट करेगी। और इसमें जो प्रोटीन थे, क्योंकि एंटीजन क्या थे, मैंने बोला था प्रोटीन, और प्रोटीन का जैसे ही डाइजेशन होता है तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, पेप्टाइड्स में, स्मॉल मोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स के स्मॉल छोटे छोटे मोलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, पेप्टाइड। तो ये था फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया था। उसके बाद मैक्रोफेजेस या फिर इसे एनगल्फ करेंगी या फिर ट्रैप करेंगी डेंड्राइटिक सेल। देन इनका क्या हो जाएगा, डाइजेशन स्मॉल पेप्टाइड्स में, प्रोटीन का छोटा पार्ट। उसके बाद क्या होगा कि ये पेप्टाइड कहाँ पर मूव करेंगे, ये छोटे छोटे पेप्टाइड हमारे मूव करते हैं टी सेल के पास, सॉरी टुवर्ड्स द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरफ ही क्या करते हैं, मूव्स करते हैं। और फिर क्या होता है आखिरी में, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, ये है हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। देखो क्योंकि ल्यूकोसाइट के टाइप है ना ये सारे डिफेंस वाले, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये स्मॉल पेप्टाइड इसी के साथ बाइंड हो जाते हैं। देन दे बाइंड विथ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA, और ये HLA खुद पर किस में प्रेजेंट होता है, MSC में। MSC होता है मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो क्या हुआ, ये क्या है हमारा HLA, क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जेनेटिक मैटर है, और एक इसमें प्रेजेंट है हमारे MSC2 मोलिक्यूल्स में। मैन आप लोग अभी इतना समझ में आया होगा कि क्या हुआ, कैसे फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आया और एंटीजन कहाँ गए, हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास। अब हम ये देखते हैं कि HLA और ये MSC एक्चुअल में क्या है। तो HLA तो मैंने बता दिया कि एक जेनेटिक मैटर है जो कि MSC में प्रेजेंट है। अब MSC हमें समझना है। MSC होता है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ये भी क्या होता है, ये हमारे प्रेजेंट होता है इन सेल की क्रोमोसोम्स में, स्पेशली जहाँ तक स्पेशली कहाँ पर होगा, क्रोमोसोम नंबर 6 में। तो अभी क्या होता है, और साथ ही साथ ये मिलकर बना होता है मोर देन 200 जीन्स से। यहाँ तक कि जो हम HLA पढ़े ना, ये खुद एक टाइप का जीन ही है। देन अब हम इसे देखा तो इसे हम फिर से दो टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक होता है क्लास 1 MSC और एक होता है क्लास 2 MSC। क्लास 1 जो MSC है ना, वो सारी सेल में प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी की, जरूरी नहीं है कि एंटीजन प्रेजेंट है, वो सभी सेल में। और उनका काम होता है एंडोजीनियस को प्रेजेंट करना, एंडोजीनियस एंटीजन को। एंडोजीनियस क्या, एंडो मतलब अंदर, और जो जनरेट हुआ है, मतलब किसी भी सेल के अंदर से ही अगर कोई एंटीजन जनरेट हो गया तो उस सेल को साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास ले जाने का काम करता है हमारा MSC मोलिक्यूल्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये पता है कि ये जो बैक्टीरिया, मान लो जैसे मैंने बोला एंडोजीनियस एंटीजन, जैसे ट्यूमर, कैंसर, जो कैंसर का एंटीजन होता है ना, वो सेल के ही अंदर से हो जाता है कई बार।
तो अगर अब पता चला हमारी बॉडी को कि भाई इस सेल में इन्फेक्शन हुआ है वायरस खुद इसी सेल से ही और कहीं नहीं है, तो सीधे इसका एंटीजन जाता है साइटोटॉक्सिक टी के पास, ताकि वो साइटोटॉक्सिक सेल, साइटो मतलब सेल और टॉक्सिक मतलब टॉक्सिन, इसे वहीं किल कर दें, आगे फैले ही ना। एक हमारा दूसरा है MSC2, ये सिर्फ हमें मिलेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, मतलब मैक्रोफेजेस हों या फिर डेंड्राइटिक सेल हों, और ये किसको प्रेजेंट करता है, एक्सोजीनियस एंटीजन को, मतलब बैक्टीरिया वायरस जो बाहर से आया। तो सिंपल सी बात है, अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया तो अगर हमारी किसी एक सेल में भी मिला तो अब ज़रूरी थोड़ी इसी में बस हो, क्योंकि बाहर से आया कहीं भी हो सकता है। दैट्स वाई अब इसका जो एंटीजन है ना वो किसे प्रेजेंट किया जाता है, हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल को इसलिए किया जाता है ताकि हेल्पर टी सेल इन टर्म कैसे एक्टिवेट करेगी, एक तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को, ताकि वो उसे किल भी कर दे तुरंत। दूसरी चीज़ ये कैसे एक्टिवेट करती है, हमारे बी लिम्फोसाइट्स को, ताकि बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी बनाएं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारी बॉडी में आए तो हम बेटर डेवलप डिफेंस दे सकें, या इसके अलावा हमारी बॉडी में और कहीं है तो भी हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकें। वैसे इसे हम अगले वाले लेक्चर में और अच्छे से कवर करेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।